नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि कई ऐसी खबरें हैं जो हो सकता है कि उन खबरों के नतीजे में बैरूनी ममालिक, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो या मगरिब हो, वहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, उसके बावजूद जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं या जमातें हैं वो किसी ना किसी तरह हालात को ख़राब करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अब हाल ये है कि सेक्युलर हिंदुस्तान में, जमहूरी हिंदुस्तान में अब गरबा का जो आप देखेंगे कि एहतमाम किया जाता है और गरबा में डांडिया खेला जाता है। उस मौके पर कहा यह जा रहा है कि गैर हिंदुओं को रोकने के लिए, यानी मुस्लिम नौजवानों को वहाँ दाखिल होने से रोकने के लिए जो गरबा में आते हैं या डांडिया खेलते हैं लड़के लड़कियों के साथ, तो उन्हें गौमूत्र यानी गाय का पेशाब पिलाया जाए। क्योंकि ये बीजेपी के एक लीडर का बयान है और इंदौर से उसका ताल्लुक़ है और उसका कहना है कि अगर आधार कार्ड देखकर छोड़ेंगे तो आधार कार्ड को एडिट भी किया जा सकता है, उसमें हेरा फेरी भी की जा सकती है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, हम इस खबर पर तबसरा पहले नहीं करेंगे बल्कि हम चलते हैं लेबनान और गजा, जहाँ पर इसराइल ने तबाही व बर्बादी का बाजार गर्म कर रखा है। हद तो यह है कि उसकी शैतानियत इस कदर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वसत इख्तियार कर गई है कि अब वो अपने ग्रेटर इसराइल के जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाने का भी दावा करने लगा है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसराइल ने जुनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और पिछले 24 घंटों के दौरान उसके फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 95 से ज़ायद लेबनानी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं, नजाम शहादत नोश किया है। जबकि गजा में भी इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। उसकी दरिंदगी के नतीजे में नुसेरा रेफ्यूजी कैंप में कम अज़ कम 13 लोगों ने, यानी 13 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिनमें 7 मासूम बच्चे हैं। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि अमेरिका इसराइल को मुसलसल इमदाद पर इमदाद दिए जा रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जंग बंदी करनी चाहिए। तो ये अमेरिका का दोगलापन है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुनिया की बेबसी है। तो अब इसी में हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि आखिर इसराइल चाहता क्या है? क्या दुनिया को तबाह करना चाहता है? यकीनन देखिए, जिस तरीके से इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं लेबनान में, जनूबी लेबनान में, वो इंतहाई जो है गैर इंसानी है। अब तो ज़मीनी जो है कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है जनूबी लेबनान के उन इलाक़ों में जो है आप दनदनाती हुई देखी गई हैं और एक जानिब फ़ौज वहाँ पे उन इलाक़ों में दनदनाती हुई घूम रही है, तो दूसरी जानिब उस फ़ौज के लिए बमबारी का सहारा लिया जा रहा है। मतलब है कि ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, बमबारी भी जारी है। और ताज़ा बमबारी में अभी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं कि ताज़ा बमबारी में उस इलाके की सैकड़ों इमारतों को मिट्टी के ढेर में, मलबे में बदल दिया गया है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है कि सैकड़ों इमारतें, जिस तरीके से अभी हम वीडियोस भी देख रहे हैं, उसकी बड़ी खौफनाक वीडियोस आ रही हैं, बड़ी जो है इंसानियत सोज हैं। इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने का यहाँ पे काम किया गया है कि इमारतों पे मुसलसल बम बरसाए जा रहे हैं। 10 मंजिला इमारतों पे बम गिरता है और 1 सेकंड में इमारत जो है मिट्टी के ढेर में बदल जाती है। तो जिस तरीके से इमारतों को बमबारी के ज़रिए धमाके से उड़ाया जा रहा है, उसको हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पे दर्जनों हलाकतें नहीं बल्कि सैकड़ों हलाकतें वहाँ पे हुई हैं आम लोगों की। देखिए, इजराइल एक दावा ये करता है कि हमने उन इलाक़ों पे कार्रवाई की है जहाँ पे हिज़्बुल्लाह के ठिकाने थे या हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं की मौजूदगी की जो है इम्कानात थे। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिस तरीके से लोग वहाँ से भाग रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, पैदल जो है लोग जा रहे हैं,
अब जो भी अपना सामान ज़रूरी, देखिए वहाँ की मौसम बड़ा शदीद होता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो अब मेरे ख्याल से अब वहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। तो जिस तरीके से वो लोग जो है अपने साथ सर्दी से बचने का कुछ सामान लेके सड़कों पे जा रहे हैं, वो बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है कि लोग धीरे धीरे उस इलाके को छोड़ रहे हैं। और जब वो पलट के देखते हैं तो उनकी इमारतों पे बम गिरते नज़र आते हैं। जब बम की आवाज़ आती है तो वो दौड़ने लगते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ ना तो कोई जो है हिज़्बुल्लाह का सिपाही है, ना ही कोई मज़ाहमत हो रही है। उसके बावजूद इंतहाई सपाकी से, इंतहाई दीदा दिलेरी से इज़राइल झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। इज़राइल डंके की चोट पे ये कह रहा है कि हमने ये ज़मीनी कार्रवाई इसलिए शुरू की है क्योंकि यहाँ पे हिज़्बुल्लाह के ठिकाने हैं, हिज़्बुल्लाह के जंगजू यहाँ पे छुपे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हिज़्बुल्लाह के इन जंगजुओं से इसराइल को कोई ख़तरा हो। हम इसराइल के अवाम की हिफाजत के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पे जो है बमबारी की जा रही है, इतने खौफनाक बम गिराए जा रहे हैं रियाज साहब के, इंसानियत जो है यकीनन लरज़ उठेगी जब ये हालात देखेगी। जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं मंज़र पे, उनको देखेंगी तो इंसानियत लरज़ उठेगी। बहुत ही खौफनाक ये हमला है और बहुत बड़े पैमाने पे बमबारी हो रही है। और फिर साथ में इजरायली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी जो है उन इलाकों में आगे बढ़ती देखी जा रही हैं। और इन हालात को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इज़राइल अमन नहीं चाहता, वो हालात को बद से बदतर करना चाहता है। देखिए अभी ये कहा गया है, कुछ अरब ममालिक, अमेरिका, फ्रांस, इन्होंने मिलके एक अमन माहदे को खाका तैयार किया है। और वो इज़राइल से जो है इस अमन माहदे पे जो है अमल करने के लिए या फिर क़तई देने के लिए बात करना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने उस अमन माहदे को मुस्तरद कर दिया है। मतलब है कि केयर ही नहीं इज़राइल की तरफ से केयर नहीं किया जा रहा है। इज़राइल साफ तौर पे कह रहा है कि हम अब अपनी जंग को वसअत देंगे। अब देखिए क्या हालात वहाँ पे पैदा होते हैं। फ़िलहाल तो आम लोगों की जाने जा रही हैं, मासूम निहत्ते लोग जो है मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। और वहाँ पे इज़राइल इंसानियत का नंगा नाच कर रहा है। वहाँ जिस तरीके से बमबारी हो रही है, ख़ास तौर पे जो है जैसा कि आपने कहा मगरिब लबनान में, और फिर जो है बैरूत जो शहर है उसके मशरक़ी नवाही इलाक़ों में जिस तरीके से बमबारी हो रही है वो बहुत ही हौलनाक है और इसका हिसाब इज़राइल को देना होगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, ऐसा लगता है कि इसराइल अब अपने आप को सुपर पावर समझने लगा है और उसी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया है। और ये हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि नेतन्याहू का एक बयान मंजर आम पर आया जिसमें उसने कहा है कि सारे मशरिक़ वस्ता ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया है, सारे मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है हमारे दबदबे से ख़ाइफ हो गए हैं, उनमें डर और खौफ पाया जाता है। तो यकीन मानिए कि डर और खौफ उसमें पाया जाता है जो अपने रब से नहीं डरता, और अगर जो अपने रब से नहीं डरता तो उसे इसराइल से डरना पड़ता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल का सवाल है, अमेरिका भी बेबस नज़र आ रहा है उसके सामने। और अमेरिका ऐसा लगता है कि अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है इसराइल के सामने। और आपको ये भी बताना है कि अमेरिका ऐसा महसूस भी होता है कि अंदरूनी तौर पर पूरी तरह खोखला हो चुका है। यही वजह है कि इसराइल को अपने ढाल की तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसे फंड्स फराहम कर रहा है, यहाँ तक कि बहरी बेड़े उसकी हिफाजत के लिए तैनात कर रहा है, जबकि इसराइल कहता है कि उसे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल की दरिंदगी का सवाल है, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक इसराइल ने फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम किया है, जो नस्लकुशी की है, उसमें 41,615 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है, जिसमें आपको बता दूं कि 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। और शर्म की बात यह है कि बच्चों के कत्लेआम पर भी अमेरिका से लेकर तमाम इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक खामोशी का, ऐसा लगता है कि मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। ये उनका डर है, ये उनका खौफ
खौफ है और वो ऐसा लगता है कि इसराइल की बर्बरियत से, इसराइल की जुल्म और जबर से कांपने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जो ईमान वाला होता है कांपता नहीं, बल्कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए, उसी तरह जिस तरह फ़लस्तीनी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस्माइल हनिया को शहीद किया गया, फिर हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इसराइल के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन की, तो आपको बता दूं कि हम सलाम करते हैं उन लोगों को जो कुछ ना होते हुए भी फ़लस्तीन की हर तरह से मदद कर रहे हैं, अखलाकी मदद कर रहे हैं और अखलाकी जुर्रत में इजाफा कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के। हम लिए चलते हैं हिंदुस्तान की एक आदिवासी अदीबा है और जर्नलिस्ट हैं, हिंदी सहाफ़ी है, जिनका नाम है जसंता केरकेटा। और जसंता केरकेटा आपको बता दूं कि झारखंड से ताल्लुक़ रखती हैं और अदब अतफ़ाल यानी बच्चों का अदब लिखती हैं। वो बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की नज़में लिखती हैं और इनकी किताब है जरहल। इस किताब को आपको बता दूं कि 2 इदारे हैं, यूएसए एड और रूम टू रीड इंडियन ट्रस्ट, ये 2 तंजीमों ने उन्हें उनके इनाम के लिए, अवार्ड के लिए नामजद किया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जसंता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक इदारा अमेरिका की जो एक बोइंग एरोस्पेस कंपनी है, बोइंग, उससे ताल्लुक़ रखता है, इसलिए क्योंकि एरोस्पेस बोइंग खुद उसने दावा किया है कि हम 75 साल से मुसलसल इसराइल के साथ हैं, इसराइल की मदद कर रहे हैं, तो मैं ऐसे किसी भी इदारे से अवार्ड नहीं लूँगी जिसका ताल्लुक़ रास्त या बिलवासा तौर पर इसराइल की मदद से हो। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत, फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी के खिलाफ जो इसराइल कर रहा है उसके खिलाफ ये अवार्ड लेने से इनकार करती हूँ, मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने ये अवार्ड ठुकरा दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक खातून जिसका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना दीन से ताल्लुक़ है, ना वो कलमा पढ़ती है, ना वो कुरान मुझसे मालूम है, लेकिन बहैसियत इंसान उसने फ़लस्तीनियों के और फ़लस्तीनी बच्चों के तायीद व हक़ में आवाज़ उठाते हुए अमरीकी अवार्ड हासिल करने से इनकार कर दिया है। तो कितना फ़र्क है आप देखिए मुसलमानों में और इस तरह के हुकूक़ इंसानी के कारकुनों में। यकीनन देखिए, जो सच्चे जो है अदीब होते हैं, सच्चे फ़नकार होते हैं, या फिर सच्ची जो है मुसन्निफ़ा कहानीकार होते हैं, यकीनन उनको ये जो हालात हम 1 साल से देख रहे हैं, उन हालात पे उनका दिल दहल जाएगा, उनका दिल जो है रोने लगेगा। और इसकी कई मिसालें हमने देखी हैं, आपने भी देखे होंगे कि जब गज़ा पे हमले किए गए, गज़ा के मासूम बच्चों को शहीद किया गया, तो बहुत सारी लड़कियों ने, एथलीट्स ने, स्पोर्ट्स के जो है माहिरीन ने, यहाँ तक के गुलकाराओं ने भी, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकाराओं ने भी जो है इसकी मजम्मत की और जो है इज़राइल को मजम्मत का निशाना बनाया। यकीनन ये जसंदा जो, जैसा कि आपने कहा कि उनका ना तो इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना तो जो है फ़लस्तीन से उनकी जो है वाबस्तगी है, उसके बावजूद फ़लस्तीन के बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जो है बच्चों पे लिखी गई किताब पे ऐसा अवार्ड लेने से इनकार कर दिया जिसका बिलरास्त तौर पे ताल्लुक़ जो है इज़राइल से हो, या फिर जो है इज़राइल की जो है वो सपोर्ट करता हो इज़राइल की इस तरह की कार्रवाइयों की। तो यकीनन ये लोग जो है सच्चे इंसान हैं। जी। हम जो है इनको सलाम करते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया में जो है जो भी हालात आते हैं उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करने की वजह से, देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के एहतजाज जब बुलंद होते हैं, जब ये मीडिया का हिस्सा बनते हैं, जब ये ख़बरों में आते हैं, जब ये अखबारों में आते हैं, तो वो लोग जो अमन के एक तरीके से जो है अपने आप को अमन के पैगाम्बर बताना चाहते हैं, अपने आप को, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, जैसे अमेरिका है, जैसे बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने आप को जो है ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम जंगबंदी के लिए काम करते हैं, हम दुनिया में जंगें नहीं चाहते। उनके लिए ऐसी मुसन्निफ़ाओं की तरफ से, ऐसे लोगों की तरफ से ये पैगाम है, उनके जो है उनके लिए वाज़ेह पैगाम है ये कि उनको इस तरह के हालात में कैसे रोकने के लिए इन जालिमों को, इन जबर करने वालों को, इन सफ़ाकों को रोकने के लिए कैसे उनको इक़दामात करने होंगे। देखिए एक मामूली मुसन्निफ़ा
एक हिंदुस्तान के एक छोटी सी रियासत से आने वाली मुसन्निफ़ा जब ये सदाए एहतजाज बुलंद कर सकती है और इतने अजीम अवार्डों को मुस्तरद कर सकती है, तो फिर जो है ये जो अपने आप को आलम लीडर समझते हैं, जो सिर्फ जो है बयानबाजी करते हैं, उनके लिए तो एक ताज़ियाना है। बिल्कुल सही कहा है, यानी गुफ्तार के गाजी है, किरदार के गाजी नहीं है। बिल्कुल बहरहाल नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं आसाम या बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के में, और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों का सवाल है, वहाँ पर जानबूझकर बगैर किसी आप झिझक के कह सकते हैं कि वहाँ पर जानबूझकर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। हद तो ये है कि इन इदामी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर हिदायत जारी की थी कि वो इन्हदामी कार्रवाई ना करें, और इस सिलसिले में ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आपको 1 अक्टूबर तक इंतजामी कार्रवाई से रोक रहे हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत के बावजूद बीजेपी हुकूमत, खासतौर पर आसाम की बीजेपी हुकूमत ने वहां पर 47 मकानात को मुनहदिम कर दिया। अब अंदाजा कीजिए कि जो लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, अपनी जिंदगियों को यानी अपनी जान की बाजी लगाते हैं और अपने खून पसीने की कमाई के जरिए जब घर तैयार करते हैं, तो ये बीजेपी हुकूमत बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। उसी तरह बुलडोजर का इस्तेमाल करती है जिस तरह इसराइल ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। बुलडोजर अब शैतानी, ऐसा लगता है कि दज्जाली ताकतों की निशानी बन गई है, मुस्लिम दुश्मन और इस्लाम दुश्मन ताकतों की निशानी बन गई है। और जानबूझकर मैं समझता हूं कि बीजेपी हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट को भी खातिर में नहीं ला रही है, और सुप्रीम कोर्ट है कि बार बार ये कह रहा है कि आपने गलती की है, आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फर्ज बनता है, अदालतों का यह भी फर्ज बनता है, अगर तौहीन अदालत की कोई रियासत मुर्तकिब होती है, चाहे वो बीजेपी हुकूमत हो, चाहे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो या वजीर आजम क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अब नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करती है, सिर्फ ये बातें करती है और कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने आपको हिदायत दी थी, आपने हिदायत की खिलाफ वर्जी की है, अंदरों 15 यूं आप जवाब दीजिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करती हैं, उनके खिलाफ उसी तरह सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह ये हुकूमतें मुसलमानों के खिलाफ, बेकसूर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह हिदायत जारी की है कि इन्हेदामी कार्रवाई ना करें, अगर कोई मुजरिम भी हो तो उसके घर को मिसमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे गुजरात के सोमनाथ मंदिर के करीब 600 साल कदीम कब्रस्तान, मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को खातिर में नहीं लाया गया, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, हिकारत के साथ नजरअंदाज कर दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज नहीं बनता कि वो इस तरह की हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई करे? सज्जा साहब, यकीनन देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ की, जो है इंसाफ पहुंचाने का, आवाम तक इंसाफ की रसाई का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट। और हमेशा से इस मुल्क के अवाम इंसाफ के लिए एक उम्मीद की निगाह के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ही जो है मामलात में आनाकानी करने की कोशिश करे या फिर सिर्फ जो है बयानबाजी, देखिए यहाँ रिमार्क, जजों का रिमार्क आया है, ये जो इन्हदामी कार्रवाई के हवाले से जो केस है उसमें जजों का रिमार्क आया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना, सरजनिश वाज़े तौर पे सरजनिश दी जानी चाहिए और सख्त हिदायत जारी की जानी चाहिए कि ऐसे नहीं किया जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस बात को तो तस्लीम कर रहा है कि यहाँ पे 10 घर हैं गैर क़ानूनी, उसमें से सिर्फ एक घर को निशाना बनाया जा रहा है मज़हब की बुनियाद पे, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है बुलडोज़र की कार्रवाई करके। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बहुत सख्त कदम इस मामले में उठाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब इस मुल्क में आखिरी उम्मीद है आवाम की। बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मुल्क के किसी भी कोने में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी उम्मीद बची है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जानिबदारी का मुजाहरा करने लगे, सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के जो मुतासिबाना इक़दामात हैं, शरपसंदाना इक़दामात हैं, जानबूझ के मुनाफिरत फैलाने वाले इक़दामात हैं, उन इक़दामात पे सख्ती से सरजनिश नहीं करता, सख्ती से हिदायत नहीं देता, सख्त फ़ैसले नहीं करता, तो फिर आवाम क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवाम की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को जो है इस सिलसिले में अपने रवैये को सख्त से सख्त करना होगा, वरना हुकूमतें जिस तरीके से, ख़ास तौर पे जो है बीजेपी की हुकूमतें
चाहे वो यूपी हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जो है राजस्थान हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ वहाँ जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके की शरंगेदी हो रही है और जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर आज सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आज उनको टोका नहीं जाएगा, आज उनको रोका नहीं जाएगा, तो आने वाले दिनों में एक बदतरीन इंतशार से मुल्क दो चार हो सकता है। अब देखिए, अभी आपने जो है प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, इंदौर में ये कहा गया कि गुरबे के लिए जो भी आएगा उसको गाँव का जो है गाय का पेशाब पिलाया जाए। कितनी अफसोस की बात है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमने एक नया कानून बनाया है गायों की जो है हिफाजत के लिए, और गाय को रियासत की जो है अलामत करार दे दिया गया है। वो रियासत का मतलब एक है जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वो जानवर हमने करार दे दिया है। तो ये इलेक्शन के दौरान ही इनको जो है इस तरह की जो है फ़ैसले करने की क्यों सोचती है, इलेक्शन के दौरान ही ये नफ़रत क्यों फैलाते हैं, ये अचानक जानिबदारी इनकी तरफ से, इनकी मजहबी जो है वो जो मजहबी जज्बा ऐसे टाइम पे क्यों इनका जो है पैदा होता है। आपने बहुत अच्छी बात की, राजमाता की बात की, राज्य माता को उन्होंने गाय को करार दिया है, उनकी अपनी मर्जी है, अपन हम कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, गाय को अगर राजमाता, और वो भी वहाँ पर एक कंडीशन है सजा साहब, आपको यानी मजहब का खास कंडीशन है कि गाय जो है वो देसी होनी चाहिए, यानी बाहर की आएंगी तो वो खाला वगैरह नहीं होगी, बल्कि आप देखेंगे कि ये होगी राजमाता। तो लेकिन बैल को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर ये राजमाता है देसी गाय, तो फिर देसी बैल क्या होगा? ये तो जो है शिंदे साहब को बोलना चाहिए, जो महाराष्ट्र के वज़ीर आला हैं, जो इस तरह का फैसला कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही जो है अफसोसनाक जो है वाक़यात हो रहे हैं, बहुत ही तशवीशनाक वाक़यात हो रहे हैं। इससे मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती बढ़ेगी, मुनाफ़रत बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे और सारे मुल्क में जो है एक इंतशार की फ़ज़ा बर्पा होगी। पहले ही एक ऐसी बेचैनी इस मुल्क में देखी जा रही है कि बहुत सारे लोग जो है इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं हर तरीके से। एक और खबर आई है सर साहब, वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की खबर है ये, सुप्रीम कोर्ट की एक 2 रुकनी बेंच ने आज बहुत ही अहम बात कही है और कहा है कि सड़कों पर या फिर रेलवे पट्टियों के अतराफ या फिर आप देखेंगे कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, यानी झीलों हैं या फिर कुंटे हैं, तालाब है, उनके करीब अगर नाजायज़ तौर पर तामीरात की जाती हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो या सड़कें हैं या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह हो, उसे हटा देना चाहिए, इस तरह की बात कही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इसको भी एक यानी आप बहाना बनाकर उन इबादतगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो अक़लियतों की हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह जानबूझकर 600 साला मस्जिद को, कब्रिस्तान को और दरगाह को शहीद किया जा रहा है। और इन दरिंदों ने, मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने हिंदुस्तान में कानून का एक मजाक बना लिया है। यकीनन देखिए, कानून एक कहता है, आप एक कहते हैं, कानून कहता है कि तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें, तो आप सिर्फ मस्जिद को निशाना बनाते हैं। तो यकीनन ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक है और सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके इस तरह के हालात पे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा बरनाज़रीन। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख़ैर इख्तिताम को पहुंचाते हैं, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।